मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट ELSIS फंड के बारे में। आज मैं चर्चा करूंगा भारत के सर्वोत्तम 10 टॉप ELSIS फंड के बारे में। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बन के रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको आगे आने वाले समय के हिसाब से मैं ये एक वीडियो दे रहा हूं जिसके अंदर आप अपना पैसा निवेश करके टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं और आप एसेट क्रिएट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं टॉप के 10 ELSIS फंड्स के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे लेकर के आऊंगा और वहां 1 by 1 इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों बेस्ट ELSIS फंड फॉर 2020 मैं दोस्तों 2020 के करंट डाटा के हिसाब से आपको टॉप 10 बेस्ट ELSIS फंड देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों उसमें सबसे पहले एक नंबर पे आ रहा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। इसने एक सालों में 14.96% का रिटर्न दिया है। दोस्तों उसी क्रम में अगर आप 3 साल का देखें 11.13% का, 5 सालों में 13% का, 7 सालों में 19.17% का और 10 सालों में 15.83% का रिटर्न दिया है। मित्रों दूसरे रैंक पे आता है मिराई एसेट का टैक्स सेवर जिसने 1 सालों में 16.53% और 3 सालों में 9.49% का रिटर्न दिया है। मित्रों नंबर 3 पे है इन्वेस्टको इंडिया टैक्स प्लान जिसने 1 सालों में 12.71%, 3 सालों में 7.14%, 5 सालों में 11.27%, 7 सालों में 16.73% और 10 सालों में 12.43% का रिटर्न दिया है। मित्रों इसी क्रम को आदित्य बिरला सनलाइट टैक्स प्लान 1996 की बात करें तो 1 सालों में 8.30% का, 3 सालों में 3.88% का, 5 सालों में 10.31% का, 7 सालों में 16.27% का और 10 सालों में 10.82% का रिटर्न दिया है। डीएसपी टैक्स सेवर ने 1 सालों में 8.81% और 3 सालों में 5.38% और 5 सालों में 11.64%, 7 सालों में 16.47% और 10 सालों में 11.73% का रिटर्न दिया है। कोटक टैक्स सेवर ने 1 सालों में 10.97% का, 3 सालों में 6.19% का, 5 सालों में 11.18% का, 7 सालों में 16.14% का और 10 सालों में 9.85% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसी क्रम में आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 1 सालों में 7.4% का, 3 सालों में 5.60%, 5 सालों में 8.63%, 7 सालों में 14.12% और 10 सालों में 10.94% का रिटर्न दिया है। जबरदस्त रिटर्न तो नहीं है लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी आगे आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न डिलीवर कर पाएगी जिसका 1 सालों का रिटर्न 3.75% है, 3 सालों में 3.33% का है और 5 सालों में 11.33% का रिटर्न है। टाटा टेक्स भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जहां पे 1 सालों में 7.31% का, 3 सालों में 4.48% का और 5 सालों में 11.01% का और 7 सालों में 16.47% के साथ में 10 सालों में 12.02% का रिटर्न दिया है। दोस्तों रिटर्न के मामले में अगर जहां पे सबसे ज्यादा लॉस हुआ है इन्वेस्टर को वो हुआ है निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड में जिसने 1 सालों में -4.70% का, 3 सालों में -8.30% का और 5 सालों में 3.17% का। मित्रों इसी के साथ हमने बेंचमार्क रिटर्न भी दिखाया है और ELSIS का जो कैटेगरी रिटर्न है वो भी मैं आपके सामने डिस्क्लोजर डाला हूं। दोस्तों मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो मुख्य रूप से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स में और एसपी टैक्स सेवर फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट करना मेरी तरफ से एडवाइजरी रहेगी। मिराई एसेट का भी आप चयन कर सकते हैं। दोस्तों तो अगर क्रम वाइज मेरे तरफ से जो एडवाइस रहेगी, नंबर 1 पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स, नंबर 2 पे डीएसपी टैक्स सेवर फंड्स और नंबर 3 पे मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड्स रहेंगे। दोस्तों फिर भी अगर कोई नए फंड्स का आपको चयन करने का मौका मिलता है और आप चयन करना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड्स को आप
जरूर कंसीडर करिएगा। भले ही ये 1 साल और 3 सालों में आपको लॉस दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखें टैक्स सेवर फंड्स में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है और जब आज से 5 और 10 साल के बाद में आपका देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि टॉप 10 में आगे आने वाले 3 से 5 सालों के बाद निप्पॉन इंडिया का टैक्स सेवर फंड्स टॉप 1, 2, 3, 4 में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के कार्यक्रम में समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे वीडियो पे आप पहली बार आए, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।